वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कलअदम जमात के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया। 2 माह के लिए रेंजर्स तलब, रास्ते बंद करने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत। जहलम पुल पर भारी नफरी लगाई जाएगी, मुजाहिरीन को किसी सूरत जहलम से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पुलिस वालों को मारना सियासी कारकुनों का काम नहीं, कुछ भी हो जाए रियासत की रिट कायम रखी जाएगी। शेख रशीद कहते हैं, पंजाब हुकूमत अपनी मर्जी से हसास इलाकों में रेंजर्स को तैनात कर सकेगी। हमारे पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया, इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। फ्रांस का सफ़ीर यहाँ है ही नहीं, ये मामला कुछ और ही है। फजलुर रहमान काबिल एहतराम है, लेकिन याद रखें हुकूमत कहीं नहीं जा रही। रियासत की रिट को किसी सूरत कमजोर न समझा जाए। किसी माई के लाल में रिट चैलेंज करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ये ग्रुप मजहबी तंजीम नहीं बल्कि एक अस्करियत पसंद ग्रुप है। फवाद चौधरी कहते हैं, इनके मामले पर हमने बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर लिया, एक हद तक बर्दाश्त करेंगे। मुज़ाकिरात की भी कोशिश की, रियासत अपनी रिट बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। कोई ये कहे कि मेरी बात न मानी तो मैं बंदूकें लेकर चढ़ दौड़ूंगा, ये नहीं होगा। कलअदम TLP का मार्च मुरीद के से इस्लामाबाद की जानिब रवाना। कामुकी के करीब पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम, मुजाहिरीन के पथराव से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार जाँ बहक। मजमूई तौर पर 5 एहलकार जिंदगी की बाजी हार चुके। पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान। मुजाहिरीन के मार्च की वजह से GT रोड पर जगह जगह मुल्हिका सड़कें बंद, ट्रेन सर्विस भी महदूद कर दी गई। लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 2 ट्रेनें मनसूख। ग्रीन लाइन भी रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान 1 रोज़ के लिए मुअत्तल। सड़कों की बंदिश से ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी मुश्किलात। ग़िज़ाई अजनास, अद्वियात, सब्जियों और दीगर अशिया से लदे ट्रक और कंटेनर्स GT रोड पर फंस गए। अजीब बात है कि कलअदम TLP का एहतजाज नवाज शरीफ के दौर में ठीक था, इमरान खान के दौर में गलत हो गया। एहतजाज का हक हर किसी को मिलना चाहिए, मुजाहिरीन पर तशद्दुद से गुरेज करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हम हुकूमत के बल्दियाती इंतखाबात को नहीं मानते। धांधली से आने वाली हुकूमत कैसे बल्दियाती इंतखाबात करा सकती है? कानूनी और आईनी माहिरीन के मशवरे से आगे बढ़ेंगे। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए बड़ी माशी इमदाद का ऐलान। सऊदी तरक्याती फंड स्टेट बैंक में $3 अरब जमा कराएगा। सऊदी अरब तेल की खरीदारी के लिए $1 अरब 20 करोड़ एक साल के दौरान फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सऊदी अरब की जानिब से इमदादी रकम की फराहमी पर इज़हार तशक्कुर। इमरान खान ने कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। बरादर इस्लामी मुल्क ने ऐसे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया जब दुनिया को महंगाई का सामना है। रुपए के इस्तेहकाम और माशी तरक्की में मदद मिलेगी। सऊदी अरब से मिलने वाली इमदाद का IMF से कोई ताल्लुक नहीं। 4.2 अरब के पैकेज पर 3.2% शरह सूद है। IMF के साथ मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। मुआहदे की ज्यादा तफसील नहीं बता सकता। प्रोग्राम का मार्केट में मुस्बत असर आएगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन की हम्माद अजहर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम्माद अजहर ने कहा है, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया मुआशी मसाइल का शिकार है। दुनिया में सबसे कम तेल की कीमतें पाकिस्तान में है। 450 अरब रुपए के तेल की कीमतों में रिलीफ दे चुके हैं। गरीब हो या अमीर मुल्क, हर जगह कीमतें बढ़ी हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा की मशकूक गाड़ी के ड्राइवर से तकरार का मामला। रुकन कौमी असम्बली अकरम चीमा की गिरफ्तारी और फिर रिहाई। जस्टिस काजी फायज ईसा का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहते हैं, मैंने किसी की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया, मैं हुक्म अदालत में देता हूँ, राह चलते नहीं। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि गाड़ी में कौन है, सिर्फ मशकूक गाड़ी समझते हुए पुलिस को गैर कानूनी नंबर प्लेट पर कार्रवाई का कहा था। रुकने असेंबली अकरम चीमा ने नारवा सलूक का दावा करके तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। फवाद चौधरी ने कहा, काबीना ने इस मामले पर तशवीश का इजहार किया है। गिरफ्तारी का हुक्म जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दिया था। हमें उम्मीद है चीफ जस्टिस इस मामले का नोटिस लेंगे।
सरकारी टीवी चैनल पर वर्ल्ड कप शो के दौरान मेज़बान की बदतमीजी के बाद रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर टीवी शो से उठकर चले गए, इस्तीफा दे दिया। मेज़बान का दौरान गुफ्तगू शोएब अख्तर से नाशाइस्ता रवैया, उन्हें शो से उठकर जाने को कह दिया। शोएब अख्तर ने कहा कि तलखी के बावजूद भी मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेज़बान ने अपने रवैये पर माफ़ी नहीं मांगी, जिसके बाद शो से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। सोशल मीडिया पर क्रिकेट दीवानों का शोएब अख्तर से इजहार हमदर्दी, मेज़बान के रवैये पर गुस्से का इजहार। रावलपिंडी एक्सप्रेस से बदसलूकी, लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना भी उनकी हिमायत में बोल पड़े। जीएनएन के प्रोग्राम खबर है में बात करते हुए कहा, कौमी लेजेंड के साथ जो कुछ हुआ वो गलत है, शोएब अख्तर हमारे हीरो हैं। सलमान भट्ट ने कहा, सरकारी टीवी के मेजबान ने जो कुछ कहा, शोएब अख्तर की जगह कोई मेहमान होता तो उठकर चला जाता। अब दौरा पाकिस्तान से भागकर दिखाना, टीम बाबर ने सब हिसाब चुका दिए। शाहीनों ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर भागने वाले कीवीज को शारजा में दबोच लिया, 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 135 रन का हदफ 19वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने 33 रन बनाकर कीवी बॉलर्स को इनसिक्योर कर दिया। शोएब मलिक और आसिफ अली ने 27 रन बनाए, आइंदा फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी करा दी। फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़ और इमाद वसीम ने 11-11 जबकि बाबर आजम ने 9 रन बनाए। कौमी क्रिकेटर आसिफ अली ने कहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। शोएब मलिक ने बहुत अच्छे तरीके से रहनुमाई की। बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन ने कहा कि पिच बैटिंग के लिए मुश्किल थी, लेकिन सब ने जिम्मेदाराना बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया। न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी का मसला हल कर दिया। पहले वो टॉस जीतेंगे, फिर वो तुम्हें बैटिंग की दावत देंगे। मैं तो कहता हूँ यहाँ भी सिक्योरिटी का मसला बनाकर भाग जाओ। 135 का पेट्रोल नहीं मिलता, न्यूजीलैंड मैच लेने आ गया। कीवीज से जीत के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार। भारतीय और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म की तस्वीर भी गर्दिश करती रही। कराची के नस्ला टावर को खाली करने की मोहलत का आज आखिरी दिन, सामान की मुंतकली का अमल जारी। रिहायशियों का इमारत गिराने से पहले मुआवजा देने का मुतालबा। रिहायशियों के एहतजाज के पेश नज़र इमारत के बाहर पुलिस की नफरी तैनात। गैस, बिजली और पानी के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए उठाए गए इक़दामात का जायजा। इमारत गिराने का तजुर्बा रखने वाली कंपनीज को राब्ता करने की हिदायत। कमिश्नर ऑफिस ने इश्तिहार भी जारी कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, नस्ला टावर गैर कानूनी होने पर रिहायशियों का क्या कसूर है। नस्ला टावर के मकीनों को मुतबादिल जगह फराहम की जाए। 10,000 अरब सूबाई हुकूमत को NFC की मद में मिले। सूबाई और वफाकी हुकूमत सब नाअहल हैं, सबका बस कराची वालों पर ही चल रहा है। कराची में रिश्वत लेकर जाली कोरोना सर्टिफिकेट बनाने का इंकशाफ। एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम कराची ने बताया, 1500 लोगों के जाली सर्टिफिकेट बनाने के शवाहिद मिले हैं। मुल्जिमान के मोबाइल फोन के फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद हतमी तादाद मालूम हो सकेगी। 14 रुकनी गैंग में से 2 सरकारी मुलाजमीन हैं। अभी तक नादरा के मुलविस होने का सबूत नहीं मिला। महंगाई के तूफान के बावजूद अच्छी माशी खबरें आ गईं। डॉलर की उड़ान को ब्रेक लग गए। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.20 सस्ता हो गया। 176.40 से कम होकर 174.20 पर बंद हुआ। सोने की कीमत में भी बड़ी कमी। फी तोला सोना 7,800 रुपये कमी से 1,24,200 रुपये की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की सूरत हाल भी बेहतर। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज तेजी का रुझान रहा। इंडेक्स में इख्तिताम पर 623 पॉइंट्स इजाफा हुआ। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमत में ₹2.51 फी यूनिट इजाफा। सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में अदायगी करना होगी।
इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। चेयरमैन नेपरा ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि CPPA LNG खरीदने वालों को बर वक्त पेशगोई क्यों नहीं करता। इस बात का तयन कर लिया जाए कि सस्ता ईंधन कौन सा है और तलब दी जाए। कीमत में इजाफा सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। हुक्मरानों ने मईशत को मजाक बना रखा है। IMF के पास न जाने का बयान देकर पहला साल जाया कर दिया, फिर चले भी गए और सारी शराइत भी मान ली। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने 15,000 अरब का कर्ज लिया लेकिन एक ईंट नहीं लगाई। कौम महंगाई की दलदल में डूब गई और विफाकी वज़रा कहते हैं रोटी आधी करके खा लो। शहबाज शरीफ ने डेंगी का खात्मा किया, आज वो जाने निकल रहा है। नून लीगी अरकान का पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर महंगाई के खिलाफ मुजाहरा। अज़मा बुखारी से नोक झोंक पर फयाजुल हसन चौहान का घेराव। साबिक स्पीकर राना इकबाल ने फयाजुल हसन चौहान की लीगी अरकान से जान छुड़ाई। सरबराह NCOC असद उमर ने कहा है कि दुनिया में गुज़िश्ता रोज 7,500 अफराद कोरोना के बाइस हलाक हुए, लेकिन पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस में कमी आ रही है। मुल्क में वैक्सीनेशन के असरात नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 13 अफराद इंतकाल कर गए। 516 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रही। पंजाब में डेंगू से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। सूबे में मजीद 515 अफराद डेंगू का शिकार। 367 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 131 अफराद में डेंगू की तस्दीक। 52 मरीजों का ताल्लुक पेशावर से। इस्लामाबाद में 123 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। ICC ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाने का सिला मिल गया। कौमी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान पहली बार चौथे नंबर पर आ गए। बाबर आजम ने दूसरी पोजीशन बरकरार रखी। बॉलर्स में शाहीन आफरीदी 12वें, हारिस रऊफ 17वें नंबर पर आ गए। तेहरान में अफगान सूरत हाल से मुतालिक वज़राए खारिजा का इजलास। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हमें अफगानिस्तान का पुरअमन हल तलाश करना होगा। चीनी वज़ीर खारिजा बोले आलमी बरादरी अफगानिस्तान की तरक्की में मदद करे। अफगान तालिबान दुनिया के साथ मुज़ाकिरात के ख्वाहिशमंद हैं। अफगान तालिबान आलमी बरादरी के साथ बातचीत के लिए बेचैन है। चीन अफगानिस्तान के तीसरे पड़ोसी मुल्क के तौर पर इजलास की मेजबानी करेगा। पाक फजाइया की कसीरुल मुल्की फजाई मशक़ें ऑपरेशनल एयरबेस पर जारी। फजाइया के शोबा ताल्लुकात आमा ने प्रोमो जारी कर दिया। आलमी सिक्योरिटी हालात और एयर वॉरफेयर की बदलती सूरत हाल में PAF और तुर्क फजाइया के दरमियान बढ़ती हुई शराकत दारी को उजागर किया गया। बरतानिया और उज़्बेकिस्तान की फजाइया बतौर मुबस्सिर शरीक।